हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं ओबीजी, यानी कि ओबीजी का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो होगा वो बहुत ही इजी भाषा में होगा और आंसर के साथ साथ आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाया जाएगा ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो, समझने में बहुत आसानी हो। इस तरह का लैंग्वेज भी मैंने यूज किया है। जितने भी आंसर लिखा है सभी आंसर में आपको आसान भाषा में मिलेगा सभी आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरा पहले वाला चैनल था एमडी नर्सिंग एजुकेशन के नाम से, वो वाला फिलहाल डिसेबल कर दिया गया है टेम्पोररी। तो उससे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, आप लोग जानते हैं कि अराउंड 2000 मेरा स्टूडेंट था, वो लोगों को नहीं मिल रहा है चैनल। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपका ग्रुप है दूसरे कॉलेज का या नर्सिंग रिलेटेड जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में मेरा वीडियोज को शेयर करें ताकि इस तरह का इजी आंसर प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ आंसर सभी को मिल सके। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों का सामने एग्जाम है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे हो, आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सको। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ओबीजी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मिडवाइफ। इसका मीनिंग बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, ए पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड टू हेल्प वुमेन गिव बर्थ टू बेबी कॉल्ड मिडवाइफ। यानी कि एक ऐसा महिला जिन्हें ट्रेन किया जाता है, जिन्हें सिखाया जाता है कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होगा तो उस दौरान बच्चे का और माँ का हेल्प कैसे किया जाता है, इस तरह के महिला को ही मिडवाइफ कहा जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, Quickening is when a pregnant person start to feel their baby's movement in their uterus। यूट्रस को ऊम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कोई भी मादार अपने ऊम में यानी कि अपने गर्भ में बच्चे का मूवमेंट, बच्चे का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कभी कभी बच्चा पाँव मारता है, हाथ चलाता है, तो इस तरह का बच्चे का जो मूवमेंट होता है, बच्चे का मूवमेंट को जब गर्भ में माँ फील करना शुरू करता है तो उस कंडीशन को ही क्विकनिंग कहा जाता है। यानी कि फीलिंग ऑफ द बेबीज मूवमेंट इन द मदर वूम कॉल्ड क्विकनिंग। जो पहला फीलिंग होता है उसे क्विकनिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखना है, डिस्टोसिया मीन्स डिफिकल्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यानी कि यहाँ पे जो कहा गया है कि डिस्टोसिया एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रुक जाना, या फिर बच्चे को जन्म देने में बहुत ही डिफिकल्टी होता है जिसके कारण उसे बहुत सारा मेडिसिन चढ़ाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यूट्रस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन सही से ना होने की वजह से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है सलाइन के थ्रू ताकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़े और बच्चा का जन्म आसानी से हो सके। तो इस तरह का जो डिफिकल्टीज आते हैं इस कंडीशन को ही आपका डिस्टोसिया कहा जाता है। दूसरा मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है दूसरा मीनिंग, एबनॉर्मल स्लो और डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ यूजुअली बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्ड और इनएफेक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस कॉल्ड डिस्टोसिया। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि एबनॉर्मल जो भी कंडीशन होता है बर्थ के टाइम पे, चाहे वो किसी भी कारण से हो, किसी डिसऑर्डर के कारण हो, किसी इनएफेक्टिव मसल्स के मतलब इनएफेक्टिव मसल्स का कंट्रैक्शन के कारण हो, उस कंडीशन को ही आपका डिस्टोसिया कहा जाता है। तो मीनिंग में आप लोग बस इतना ही अगर लिख लोगे एग्जाम में, डिस्टोसिया मीन्स डिफिकल्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो इसका जो मार्क्स होगा 1 मार्क वो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आप बाकी जो नीचे मैंने लिखा है ये लिखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है जाइगोट। जाइगोट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ये जाइगोट इज ए फर्टिलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल दैट फॉर्म्स आफ्टर द यूनियन ऑफ द फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। यहाँ पे जो कहा गया है यूनियन का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का मतलब होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट का मतलब होता है ओवम, जब दोनों एक साथ मिलता है तो एक सेल बनाता है। क्योंकि स्पर्म हाफ सेल होता है और ओवम भी हाफ सेल होता है, दोनों मिलके एक सिंगल सेल बनाता है। उस सिंगल सेल को ही आपका क्या कहा गया यहाँ पे, जाइगोट कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट जो मीनिंग मैंने बताया है, मीनिंग कह सकते हैं या फिर डेफिनेशन भी आप लोग कह सकते हैं, इसे डेफिनेशन के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। ये जाइगोट इज ए सिंगल सेल दैट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये बहुत ही ईजी है और मैं कहूँगा कि आप लोग इसे ही लिखो कि ये जाइगोट इज ए सिंगल सेल दैट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम कॉल्ड जाइगोट। यानी कि स्पर्म और ओवम मिलके ही एक जाइगोट बनाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू द न्यू बॉर्न टू इनिशिएट द ब्रीच इज। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है पेरीनेटल एस्पेक्सिया।
पेरिनेटल एस्पेक्सिया को बर्थ एस्पेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एक्सेसिव वोमिटिंग इन ईयरली प्रेगनेंसी इज नॉन एज। तो आप लोग जानते हैं जब भी आप लोग घर में किसी प्रेग्नेंट महिला को देखे हैं तो ईयरली जब शुरू में प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के शुरू में वोमिटिंग आना कॉमन है। नोसिया वोमिटिंग ये कॉमन होता है, आएगा ही। तो नोसिया वोमिटिंग आएगा, ये नॉर्मली आता है। लेकिन एक्सेसिव का मतलब जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आने लगता है, जिसके वजह से खाना नहीं खा पाते हैं या खाना जो भी खाता है सब क्या होता है वोमिट कर देता है। तो उससे उस कंडीशन में क्या होगा कि वोमिटिंग की वजह से और भी कई डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खाना खा नहीं पाएगा या खाएगा तो अपना पेट में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ग्लूकोज की कमी हो जाएगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? तो इस तरह का डिसऑर्डर कहा जाता है आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम। हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग होने की कंडीशन को कहा जाता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम। ग्रेविडियम का मतलब होता है प्रेगनेंसी, और ये अक्सर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होता है, यानी कि शुरू से लेके 12 वीक्स तक। 12 वीक का मतलब होता है 3 महीना तक। 3 महीना के बीच में जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग फील होता है, उसको ही आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम कहा जाता है। और ये वोमिटिंग अगर कंटिन्यूअसली 3 महीने के बाद भी होता रहे तो माँ के बॉडी को इफेक्ट होगा ही होगा, उसके अलावा बच्चे के बॉडी को भी इफेक्ट होगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज, तो आंसर हो जाएगा आपका 50 to 60 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे आप लोगों को मिलेगा 55 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को आंसर में लिख देना है 50 to 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि बच्चा के जो नाभि होता है वहाँ से माँ के गर्भ में जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से एक वायर यानी कि ट्यूब लाइक जुड़ा हुआ होता है, ट्यूब जुड़ा हुआ होता है, तो उस ट्यूब को ही कहा जाता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके थ्रू प्लासेंटा से यानी कि माँ के बॉडी से प्लासेंटा में ब्लड आता है और प्लासेंटा से सारे ब्लड बच्चे में जाता है। इसी तरह से बच्चे में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स माँ के बॉडी से आता है, तो इसे ही आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा मदर इज। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है फास्ट, प्राइमी का मतलब फास्ट ग्रेविडा, फास्ट ग्रेविडा का मतलब होता है पहला प्रेगनेंसी। जब पहली बार कोई मादर प्रेग्नेंट होती है तो उसको ही प्राइमी ग्रेविडा कहा जाता है। अगर आप लोग इसका मीनिंग नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह का बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है ओबीजी में, उस सारा टर्मिनोलॉजी का मीनिंग मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वीडियो में बताऊंगा और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन दिखाया गया है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नॉर्मली टेक्स प्लेस इन फंडस ऑफ द यूट्रस। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट्स होता है जिसे एम्पुला के नाम से जाना जाता है, उस पार्ट्स में होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जगह पे अगर इम्प्लांटेशन होता कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन द फंडस ऑफ द यूट्रस, तो इसका आंसर हो जाता है ट्रू, क्योंकि इम्प्लांटेशन फंडस में होता है यूट्रस के और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो आपका फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट्स में होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मेनोपॉज इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि मेनोपॉज आप जानते हैं कि जब किसी भी महिला का उम्र 45 से लेकर 50 ईयर्स के एज में आते हैं तो उसका क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है और उस कंडीशन को ही आपका मेनोपॉज कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है शॉर्पनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड पाल्मर साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि इसे गुडहेल साइंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है saucer shaped depression just below or at the umbilicus is present in the occipito posterior position। इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2019 का एनुअल पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 का एनुअल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।